स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे हैं। रिकॉल दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x नॉट y नॉट हैविंग फाइनाइट स्लोप m इज गिवन बाय y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है जो आपकी क्या कर रही है, पास कर रही है एक्स नोट वाई नोट में से और उसकी स्लोप क्या आ रही है, m आ रही है। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन की स्लोप गिवन हो और पासिंग पॉइंट गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन समझते हैं कि क्या है। यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और उसका ग्राफ बन रहा है, जैसे कि फिगर 6.7 में आपको दिखाया हुआ है। ब्लू लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और ए पॉइंट क्या कर रहा है, इस ग्राफ के ऊपर लाइक कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ए पॉइंट में से पास करती हुई लाइन जा रही है जो इस ग्राफ को क्या करके जा रही है, टच करके जा रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन एट ए बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास टेंजेंट लाइन के जो लाइन परपेंडिकुलर होगी और ए पॉइंट में से पास कर रही होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लाइन बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल लाइन एट ए। अब हम देखते हैं कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे आएगी। आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन गिवन है। ठीक है, और ए पॉइंट है आपका, ए पॉइंट क्या गिवन है, एक्स नोट वाई नोट। आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स एट किस पॉइंट के ऊपर, एक्स नोट वाई नोट के ऊपर। तो वो क्या आ जाएगी, टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नोट वाई नोट के ऊपर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन की स्लोप बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि एफ डैश एक्स नोट, एफ डैश एक्स नोट क्या होगा, टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी। और हमें पासिंग पॉइंट भी गिवन है, टेंजेंट लाइन आपकी कहाँ से पास करके जा रही है, ए पॉइंट में से पास करके जा रही है, एक्स नोट वाई नोट में से। तो यहाँ पे आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि आल्सो सिंस द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, the slope of the normal to the curve y is equal to fx at x naught y naught is minus 1 over f dash x naught if f dash x naught not equal to 0। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करा, नॉर्मल लाइन की क्या निकाली, स्लोप निकाली। नॉर्मल लाइन की स्लोप क्या आएगी, माइनस 1 ओवर एफ डैश एक्स नोट आएगी। ठीक है, साथ में कंडीशन है एफ डैश एक्स नोट आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ये कैसे आई, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो अगर आपके पास टू स्ट्रेट लाइंस गिवन है और वो क्या है, परपेंडिकुलर आ रही हैं, तो उन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, इक्वल टू -1 होती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लाइन की स्लोप आपके पास m1 है, सेकेंड लाइन की स्लोप m2 आ रही है, तो आपके पास उसकी कंडीशन क्या बनती है, अगर वो दोनों लाइंस क्या परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके नॉर्मल लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं। नॉर्मल लाइन की स्लोप क्या आ रही है, -1 ओवर एफ डैश एक्स नोट आ रही है। ठीक है, और अब आपकी जो नॉर्मल लाइन है वो क्या कर रही है, ए पॉइंट में से पास करके जा रही है और उसकी स्लोप भी हमें गिवन है। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एफ डैश y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू -1 ओवर एफ डैश एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस वाई नॉट इंटू एफ डैश एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी आ गई, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ गई। अब देखिए पर्टिकुलर केस क्या है आपके, फर्स्ट केस आपका, इफ़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज 0, टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन tan थीटा इज इक्वल टू 0। जो आपके पास स्लोप क्या होती है, tan थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट वाई नोट पे आता है, तो आपके पास उसकी स्लोप किसके इक्वल होती है, tan थीटा के इक्वल होती है।
ठीक है, जैसे कि नोट में दिखाया गया है आपको, इफ़ ए टेंजेंट लाइन टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस in the positive direction, then dy by dx is equal to slope of the tangent equal to tan theta। ठीक है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं इस नोट का, dy by dx इज इक्वल टू किसके होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर केस में आपका फर्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है, इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज जीरो। टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो मतलब क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर थीटा इक्वल टू जीरो आ गया, विच मीन्स द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, तो आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी टेंजेंट लाइन होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। जो आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आई थी, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट आई है, वहाँ पे आप एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू डाल दें। एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, जीरो, तो आपके पास क्या बन गया, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, सेकेंड देखिए क्या है, पर्टिकुलर केस इफ थीटा इज अप्रोचेस टू पाई बाय टू। ठीक है, देन tan थीटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाय टू को अप्रोच कर रही है, तो tan थीटा किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, विच मीन्स द टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, जो टेंजेंट लाइन होगी वो क्या करेगी, परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के। ठीक है, दैट इम्प्लाइज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। In this case, the equation of the tangent at x naught y naught is given by x is equal to x naught। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, जब आपके पास थीटा क्या कर रहा होगा, पाई बाय टू को अप्रोच कर रहा होगा, तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। मतलब उस टाइम पे tan जो आपके पास टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अगर स्लोप क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो वो क्या होती है, वाई एक्सिस बन जाती है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होती है, वाई एक्सिस। तो जो आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स नोट से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, वाई माइनस वाई नोट ओवर एफ डैश एक्स नोट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, अब एफ डैश एक्स नोट क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जब आपका थीटा पाई बाय टू को अप्रोच कर रहा है तो tan थीटा क्या करेगा, इन्फिनिटी को जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स नोट क्या करेगा, इन्फिनिटी को जाएगा। तो डिवाइड में इन्फिनिटी आ रहा है तो वो ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन जाएगी, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट बन जाएगा, दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट। ठीक है, अगर आपके पास थीटा इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो टेंजेंट लाइन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट होगी। अगर आपके पास थीटा पाई बाय टू आ रहा है तो मतलब टेंजेंट लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उस टाइम पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे आपको कर्व गिवन है तो आपने यहाँ पे टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू 2 पुट करा तो आपके पास 11 आ गया। तो ये क्या बन गई, टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू अंडर 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज़ इट्स स्लोप 2/3। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे इस कर्व की टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या आ रही है, 2/3 आ रही है। कर्व क्या है, y इज इक्वल टू अंडर 4x माइनस 3 माइनस 1 है। ठीक है, इस कर्व की टेंजेंट लाइन टेंजेंट
का क्या है, स्लोप गिवन है 2/3, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है कि किस पॉइंट के ऊपर आपके टेंजेंट की स्लोप 2/3 आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4x माइनस 3 की पावर माइनस 1/2 इंटू 4 इक्वल टू क्या आ गया, 2/√4x माइनस 3। आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, डेरिवेटिव का हमने चैप्टर डिस्कस करा हुआ है, तो आप इजीली इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/√4x माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, dy/dx को क्या कर दूंगा, 2/3 के इक्वल रख दूंगा। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2/√4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3 के इक्वल रखा। तो आपके पास इसको कैलकुलेट करा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू 3 को करव में पुट करा तो वहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो मतलब 3 पॉइंट के ऊपर आपके पास कर्व के टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, 2/3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया, पॉइंट क्या आ रहा है, 3 2 आ रहा है।